चलिए भाई, तुम्हारा जो है नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है ना, कौन सा है? इंटरफेरेंस भाई थिन, सॉरी थिन तो नहीं भाई, इसे बोलते हैं थिन फिल्म लिखी है। क्या? थिन फिल्म। अगर इसे मान लीजिए जैसे सुप बबल है, उसकी थिन फिल्म होती है, सुप बबल मान लीजिए तो उसकी थिन फिल्म होती है। या मान लीजिए रोड पर कहीं पे क्या, जहाँ पर ऑटोमोबाइल की दुकानें होती हैं, देखो मान लीजिए रोड पे क्या है, अगर मोबिल डाल दिया हो, ठीक, या डीजल डाल दिया हो, तो वहाँ क्या होता है, तो एक पतली लेयर बन जाएगी ना लिक्विड की। या वाटर पे क्या डाल दीजिए, वाटर पे डाल दीजिए ऑयल थोड़ा सा, हाँ मटर डाल दीजिए, तो क्या बनेगी, थिन लेयर बन जाएगी। होती क्या है, वो थिन लेयर जो है रखी धूप में, तो एक विशेष या किसी पॉइंट पे बहुत तेज चमकेगी और डिफरेंट कलर की चमकती है ना। तो इसे क्या बोलते हैं, क्यों ऐसा होता है? वही होता है, वो होता है ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो ये हमारा क्या है, सेम थिंग है, इंटरफेरेंस भाई क्या हो गया, थिन फिल्म। समझिए क्यों ऐसा होता है इसका। देखिए आप बुक पढ़ेंगे, बुक में क्या दिया है, मैथमेटिकल कुछ दिया है, हमें यहाँ पे केवल थ्योरेटिकल स्टडी करनी है। क्यों ऐसा हो रहा, बस मैथमेटिकली नहीं दे जाना है, ठीक है। क्या हो गया यहाँ पे, यहाँ देखिए मान लीजिए, देखिए ये सब मान लीजिए क्या होगा, हमारी कोई थिन फिल्म होगी इस पास से, दिस इज क्या है, लिक्विड की थिन फिल्म होगी भाई, ठीक है। चलिए ठीक है, यहाँ से लाइट आ रही है आपकी, लाइट आई यहाँ से, हाँ कुछ पोर्शन ऑफ लाइट यहाँ से यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, क्लियर हुआ। कुछ पोर्शन क्या होगी, लाइट हमारी यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई, ये कौन सी, यहाँ पे सेकंड मीडियम पे, सेकंड सरफेस पे, और फिर क्या होगी, अब लाइट यहाँ से क्या, लाइट फिर यहाँ से भी रिफ्लेक्ट हुई, यहाँ भी एंगल ऑफ आई इक्वल हो गया ना, यहाँ पर दोनों इक्वल हो जाएगा इस पास, ठीक है। अब यहाँ क्या लाइट फिर क्या, यहाँ लाइट यहाँ से फिर से रिफ्लेक्ट हो रही है। अब जाके लाइट क्या होगी, जा कहीं मिलेंगी आपस में, आगे जा कहीं मिलेंगी, ठीक है। सो अगर मान लीजिए डिफरेंट पॉइंट लेंगे या बहुत सारे पॉइंट लेंगे, इसके बाद बहुत सारी लाइट ना, बहुत सारी लाइट यहाँ रिफ्लेक्ट हो रही है, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है, तो अब यहाँ पे क्या लाइट जब अगला पॉइंट मिलेगी, तो देखिए यहाँ दो रे हो गई ना, फर्स्ट होगी सेकंड होगी, दो रे बन गए इस पास से, एक ने क्या डायरेक्ट रिफ्लेक्ट हो रही है, दूसरी क्या है जो रिफ्लेक्ट होके फिर से क्या हो गया है, फिर अगेन इसका दो बार क्या हो रहा है, दो बार इसका, एक बार रिफ्लेक्शन हुआ, फिर रिफ्लेक्शन हुआ, फिर रिफ्लेक्शन हुआ। तो इस प्रकार से दोनों वेव में क्या आ जाएगा, पाथ डिफरेंस आएगा। तो जहाँ जहाँ क्या हो, जहाँ जहाँ पर पाथ डिफरेंस लेमडा 2 लेमडा 3 लेमडा होगा, वहाँ क्या, वहाँ मिलेगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जिससे क्या हो गया, हमको मिलेगी ब्राइट फ्रिंज। अब जिस वेवलेंथ के लिए ब्राइट फ्रिंज मिलेगी, हमें वो कलर आपको वहाँ पे दिखाई पड़ेगा, ठीक है। कुछ ऐसे पॉइंट जहाँ पे क्या मिलेगा, पाथ डिफरेंस लेमडा बाई 2, 2 लेमडा 3 लेमडा बाई 2, वहाँ क्या मिलेगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, वहाँ क्या मिलेगा, वहाँ मिलेगा डार्क फ्रिंज, वहाँ इंटेंसिटी ऑफ लाइट बहुत ही कम हो जाएगी, ठीक है ना। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं इंटरफेरेंस बाई क्या हो गया, थिन फिल्म, ओके। नेक्स्ट वहाँ क्या हो जाएगा, इस वजह से इंटरफेरेंस बाई थिन फिल्म, जिसने समझा दिया आपको। लाइट देखो यहाँ से बहुत सारी लाइट जाएगी, कुछ लाइट देखो पहले लौट गई, फिर कुछ लाइट गई यहाँ से सेकंड सरफेस में लौट रही है। अगर देखिए एक लाइट और ले लें, मान लीजिए क्या ले लें, यहाँ से लाइट हमारी जा रही है, तो यहाँ से लाइट गई, फिर से देखो यहाँ से फिर कुछ पार्ट क्या में भी रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अगर रिफ्लेक्ट हो गई या फिर रिफ्लेक्ट हो गई, यहाँ देखो यहाँ से क्या लाइट में भाई कुछ बाहर निकलेगी, कुछ अंदर निकलेगी ना। अगर यहाँ फिर, अब यहाँ फिर मान लीजिए क्या रिफ्लेक्ट होगी या रिफ्लेक्ट होगी, हो सकता कुछ पार्ट यहाँ फिर रिफ्लेक्ट हो जाए, कुछ फिर यहाँ से बाहर निकलेगी, ठीक है। इस प्रकार से जो लाइट हो गया रिफ्लेक्टेड, फिर क्या ये क्या हो गया, ये हो गया ट्रांसमिटेड। यहाँ क्या मिली हमारी, ये मिली रिफ्लेक्टेड, ये क्या मिली, यहाँ मिली ट्रांसमिटेड मिली ना, ट्रांसमिटेड मिल रही है यहाँ पे, ठीक है, ट्रांसमिटेड मिल गई इस पास से, ठीक है। तो अगर ट्रांसमिटेड हो गई और रिफ्लेक्टेड हो गई, ट्रांसमिटेड हो गई, ठीक, तो यहाँ लाइट ट्रांसमिट हो रही है, तो जहाँ पर ये मिलेगी इससे वही पाथ डिफरेंस एल लेमडा, वहाँ मिलेगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मैक्सिमम इंटेंसिटी। यहाँ वैसे ट्रांसमिटेड में जहाँ मिलेगा एन लेमडा, ठीक है, तो उसका उस पाथ डिफरेंस करेगा, उसके फार्मूले होते हैं, ठीक है ना। तो समझ लीजिए एक बार, तो व्हेन लाइट रेज आर इंसिडेंट, ठीक है ना, एट द सरफेस ऑफ थिन फिल्म, और जैसे कि ऑफ आयरन और एनी अदर ट्रांसमिट मीडियम, देन सम पार्ट ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्टेड, क्या हो गया, लाइट रे इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द अपर सरफेस, क्या भाई हो गया, अपर सरफेस of the film, and other part of light is refracted and again is again reflected, again some part of light is reflected from second lower surface, ठीक है, and some part of light क्या हो गया, ट्रांसमिट हो जाएगी, ठीक है ना।
ट्रांसमिट फ्रॉम द लोअर सरफेस ऑफ फिल्म इन दिस वे द रिफ्लेक्टेड लाइट वे फ्रॉम, क्या हो गया, द रिफ्लेक्टेड लाइट वे हो गया फ्रॉम लोअर सरफेस इज अगेन रिफ्रेक्ट फ्रॉम दी अपर। लाइट को यहाँ गई, रिफ्लेक्ट हुई, अगेन रिफ्रेक्ट हो गई, कुछ पार्ट फिर रिफ्लेक्ट हो जाएगी अदरवाइज, ठीक है ना, यहाँ कुछ पार्ट फिर रिफ्लेक्ट हो गई। इन दिस वे बात करते हैं ऊपर वाली लेंथ क्या हो जाएगा, इन दिस वे द पॉइंट एट विच रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्लेक्टेड, यहाँ रिफ्लेक्ट हो रही, पहले रिफ्लेक्ट हुई, सेकंड से फिर रिफ्लेक्शन हुआ, है लाइट वेव फ्रॉम द अपर सरफेस मीट एट द पाथ डिफरेंस n lambda, देन ड्यू टू क्या, देन मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑब्टेन एंड द पॉइंट एट विच द पाथ डिफरेंस कितना हो गया n-1/2 lambda, देन क्या हो गया, देन मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑब्टेन, इसलिए क्या हो गया, ड्यू टू इंटरफेरेंस। तो जहाँ पे n lambda हो गया कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, जहाँ डिस्ट्रक्टिव, जहाँ पे n-1/2 lambda वहाँ क्या डिस्ट्रक्टिव होगा। इसलिए क्या होगा, अब किस lambda के लिए हो रहा है, क्योंकि ये डिपेंड करेगा वेवलेंथ पे, डिपेंड करेगा क्या है ना, वेवलेंथ और पाथ डिफरेंस पर। इसमें क्या हमको अलग अलग पॉइंट पे डिफरेंट क्या कलर हमको दिखाई पड़ेंगे, ठीक है, यहाँ दिखाई पड़ेंगे, इसके नीचे भी दिखाई पड़ सकते हैं, नीचे भी जहाँ क्या इंटरफेरेंस हो रहा है, ठीक है। तो इसके लिए मैथमेटिकल डेरिवेशन भी है, चाहे आपको फार्मूला नोट करा देते हैं, मान लीजिए कहीं न्यूमेरिकल मिल जाए इस प्रकार से फार्मूला नोट कर लीजिए। बाकी जो बोर्ड में आता है, बोर्ड में सोल्यूशन क्या है, ओनली फार्मूला बस कुछ नहीं है, इसका नोट कर लीजिए, फार्मूला भी कहीं मान लीजिए कोई न्यूमेरिकल मिल जाए क्वेश्चन सॉल्व करते समय, ठीक है भाई। क्या हो जाए भाई, इंटरफेरेंस फॉर द रिफ्लेक्टेड वेव, नंबर 1 फॉर ब्राइट फिल्म जो हमें रिफ्लेक्ट हो रही है, ब्राइट फिल्म क्या हो जाएगा, यहाँ आई है, यहाँ आर है, म्यू क्या है, म्यू दिया है जो थिन फिल्म है उसका इंडेक्स है, म्यू क्या है, म्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है ना, इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ थिन फिल्म, ठीक है। टी क्या है, टी इसकी थिकनेस है, कितना थिक वेलन दिया रहेगा। एन क्या हो गया, एन कहाँ चालू होगा, एंड यहाँ एन हो जाएगा वेयर, यहाँ क्या दिखा दो, वेयर यहाँ दिखाते हैं, वेयर एन इक्वल टू 0, 1, 2, 3 एंड so on, एन हो जाएगा, ठीक है। नंबर 2 फार क्या लेंगे, फार किसके लिए हो गया, डार्क फ्रिंज पोजीशन देखने मिलेंगे। अब जो भी क्वेश्चन दिया उसके अनुसार निकालेंगे आप, ठीक है, जो पूछा जाए, या फिर टी पूछा जाए, आर पूछा जाए, नो पूछा जाए वगैरह वगैरह, ठीक है। अगर कोई फर्स्ट ब्राइट यानी 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे मिलेगा, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, डार्क लिए क्या फॉर्मूला होता है, ये होता है कितना 2 म्यू टी, यहाँ पे 2, इसके होता है 2 म्यू टी इंटू cos r इक्वल टू होता है क्या, n lambda, कितना होता है, इक्वल टू होता है n lambda, वेयर क्या हो गया, वेयर n इक्वल टू हो गया 1, कहाँ चालू होगा, ये भी चलता 0 से ही, 0, 1, 2, 3 ठीक है। इस बात से कहाँ पर मिलना है, कैसे आप निकाल सकते हैं, क्या हो गया, पोजीशन फॉर डार्क फ्रिंज, पोजीशन फॉर क्या हो गया, ब्राइट फ्रिंज। ऐसे क्या निकालेंगे, नोट कर लिया, फिर निकालेंगे उसमें इसका उल्टा होता है ट्रांसमीटर के लिए, दूसरा क्या है, इंटरफेरेंस फॉर ट्रांसमिटेड वेव, क्या हो जाएगा, फॉर क्या हो गया, ट्रांसमिटेड वेव, सेम फार्मूला है, ये किसके लिए हो जाएगा, नंबर ये सेम कंडीशन हो गया फॉर डार्क के लिए, इसके लिए हो गया डार्क फिल्म के लिए, ये क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिए, इसके लिए हो गया, ये हो गया ब्राइट फिल्म के लिए, ठीक है ना। उल्टा दोनों होता है, बाकी फार्मूला सेम है, क्या होता है, यहाँ होता है ये ब्राइट के लिए कितना हो गया, ब्राइट के लिए हो जाए सेम 2 म्यू टू आर cos r इंटू होता है n lambda, यहाँ कितना होता है 2 म्यू टू cos r 2n+1 lambda by 2, n इक्वल टू कितना हो गया, 0 से स्टार्ट होगा, 1 रखेंगे तो पहली ब्राइट क्या मिलेगी, 2 रखेंगे दूसरी ब्राइट क्या मिलेगी, 3 रखेंगे तीसरी ब्राइट क्या मिलेगी, इस प्रकार क्या मिलेगा हमको, इस प्रकार से डिफरेंट मिलेगा हमको यहाँ पर पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंजेस एंड क्या मिलेगा, ब्राइट फ्रिंजेस, ओके। तो इस प्रकार से मैथमेटिकल टर्म हो गया, ये आपका कहीं हमारे न्यूमेरिकल मिल गया तो उसमें हम सॉल्व करेंगे, ठीक है भाई, ओके। इसकी डिफरेंस हो जाएगी कि कंडीशन फॉर सस्टेन इंटरफेरेंस ऑफ लाइट व्हेन द पोजीशन ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज नॉट चेंजेड विद टाइम, जहां पर ही मैक्सिमम ही बनते रहे हमेशा, ठीक है, देन इट इज नोन एज सस्टेन्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ये कब पॉसिबल है, इसकी देखिए कौन कौन सी कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या हुई, नंबर 1 देखिए, नंबर 1 कंडीशन नंबर 1 पहला हो जाएगा द टू सोर्सेस शुड कंटिन्यूसली
द टू सोर्सेस ऑफ लाइट शुड, क्या हो गया, शुड कंटिन्यूअसली ठीक है, कंटिन्यूअसली emit wave of same frequency, continuously emit waves, emit light waves of same frequency और wavelength, और क्या हो गया, वेवलेंथ हो गया पहली कंडीशन। ओके ठीक है, नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट सेकंड कंडीशन लिखिए फट से। सेकंड क्या होना चाहिए, सेकंड होना चाहिए बोथ लाइट सोर्स आर शुड बी कोहेरेंट, क्या होना चाहिए, कोहेरेंट, तब पॉसिबल होगा, अर्थात बोथ शुड हैव सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ, सेम फ्रीक्वेंसी, एंड क्या होना चाहिए, कांस्टेंट फेज डिफरेंस, या क्या हो गया, सेम फेज डिफरेंस। ठीक है, एम्पलीट्यूड में भी सेम, और क्या है, और नियरली सेम। ये सेकंड कंडीशन हो गई। ठीक है ना। थर्ड देखो क्या हो जाएगा, तीसरा यहाँ क्या अगला क्या है, इसका हो गया, जिसमें क्या कोहेरेंट है, कहाँ क्या हो गया, जिसमें द एम्पलीट्यूड ऑफ बोथ वेव शुड बी सेम, और क्या हो गया, नियरली सेम। अगला क्या हो गया, द टू सोर्स ऑफ लाइट शुड बी नैरो क्या होना चाहिए। अगर मान लीजिए क्या है, अगर थिक हो गया तो उसमें कई सारे पार्टिकल आ जाएंगे, तो जितने पार्टिकल हैं ऑल द पार्टिकल्स आर बिहेव न्यू सोर्स ऑफ लाइट ना। जैसे वाली देखो क्या है, जैसे मैंने हमारा सोर्स यहाँ पे है तो मोटा कर दिया, कई सारे पार्टिकल इसमें आ जाएंगे ना, तो हर पार्टिकल क्या होंगे, ऑल द पार्टिकल ऑफ डिफरेंट आर एक्ट एज ए न्यू सोर्स ऑफ लाइट। तो इसमें कई लाइट सोर्स हो गए, सभी लाइट भेज रहे हैं, अगर सभी लाइट भेजेंगे तो कई का इंटरफेरेंस हो जाएगा, तो हमारा क्या होगा, तो इंटरफेरेंस सही नहीं, ब्लर आएगा ना, स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ेगा। अगर सिंगल लाइट सोर्स रहेगा इन दैट केस क्या होगा, तब दो लाइट सोर्स स्पष्ट दिखाई पड़ेगा, कहाँ मिल रहा है मैक्सिमम, कहाँ मिल रहा है मिनिमम। वाई दिस लाइट सोर्स मानेगा जब स्लिट हो जाए, स्लिट बहुत ही नैरो होना चाहिए। ठीक है, इन ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट, ठीक नहीं होना चाहिए ना, नहीं अगर ठीक हो गया तो इससे आपको इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्टेन नहीं होगा। अगला क्या है, द टू लाइट सोर्स शुड बी नैरो हो गया। नेक्स्ट बोथ लाइट सोर्स शुड बी इमिट मोनोक्रोमेटिक सिंगल कलर ऑफ लाइट, अर्थात क्या दोनों जो लाइट हैं क्या वो सिंगल कलर अर्थात सेम वेवलेंथ होगा, तभी सिंगल कलर होगा ना। कलर डिपेंड्स अपॉन वेवलेंथ, जैसे दो रेड कलर है सबसे हाई वेवलेंथ होती है, ठीक, वायलेट कलर है सबसे लो होती है। जानते हो ना कि डिफरेंट कलर ऑफ लाइट डिपेंड्स अपॉन द वेवलेंथ, दैट्स व्हाई क्या होना चाहिए, सिंगल कलर ऑफ लाइट होना चाहिए। अगर दोनों सोर्स सेम कलर मोनोक्रोमेटिक होंगे और सेम कलर होंगे तब क्या डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट क्या हो गया, पाथ लेंथ आएगा, या डिफरेंट क्या हमारा हो गया, पाथ डिफरेंस आएगा, तो उससे हमको पोजीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। ठीक है ना, ऐसा में और क्या होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट है एक और लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इंटरफेरेंस वेव्स, द इंटरफियरिंग वेव मस्ट ट्रेवल नियरली अलोंग सेम डायरेक्शन। नेक्स्ट क्या लिखा है, द इंटरफियरिंग वेव, द interfering wave must be travel along same direction भी, ये भी कंडीशन हो गई। ठीक है, ये भी क्या हमारी कंडीशन हो गई। ठीक है ना, तो ये हमारी सारी कंडीशन है, सेम डायरेक्शन हो गया। और एक होता है इसे बोलते हैं सेम स्टेट ऑफ पोलराइजेशन, जिसको आगे पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से हमारे कुछ क्या पॉइंट हो गए, अगर एग्जाम में कम से कम 3-4 पॉइंट लिख देंगे तो क्लियर हो जाएगा। जैसे क्या दिया जाए, कंडीशन फॉर द सस्टेन इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, सबसे जो इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या हमारी है, ये वाला वो शुड बी कोहेरेंट सोर्स। अगर आ जाए कि इन ऑल ऑफ दीज व्हिच वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो क्या हो गया, तो हमारा क्या हो गया, ये कंडीशन बोथ लाइट सोर्स आर शुड बी कोहेरेंट, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको लिखना चाहिए। ठीक भाई, है समझ में, ओके, हाँ ठीक है। तो नोट करते हैं सम इम्पोर्टेंट फॉर्म, नोट के लिए सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूला लगाएंगे यार।
हम क्या हो गया, इम्पोर्टेंट फार्मूला, इम्पोर्टेंट फार्मूला कौन से हैं, जब लगाई बाकी पोजीशन तो हमारी हो ही गई ना, पोजीशन लोग पढ़ चुके सारा, कौन कौन पोजीशन है। पहला क्या है तो जान चुके ना, नंबर वन क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। नंबर वन क्या है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ऑफ जो लाइट होती है, लाइट ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, ये तो डायरेक्टली होता है प्रोपोर्शनल टू विड्थ ऑफ स्लिट। क्या हो गया, विड्थ ऑफ स्लिट। इसके न्यूमेरिकल दे दिया था, कई बार दिया है। फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देयरफॉर फॉर्मूला बन जाएगा हमारा, क्या आएगा, ये हो जाएगा देयरफॉर रेशियो ऑफ, जो आएगा रेशियो ऑफ विड्थ ऑफ स्लिट। क्या हो गया, विड्थ ऑफ स्लिट कितना हो जाएगा, ये हो गया W1 अपान क्या हो गया W2, ठीक है, इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू होता है I1 अपान I2, इक्वल टू क्या हो गया, I क्या होता है E1 स्क्वायर बाई E2। ये कई बार के एग्जाम पूछा गया, वो सिंपल फार्मूला होता है, लेकिन फार्मूला नहीं आता है क्या है, ये गलत हो जाता है, ठीक है ना, ध्यान रखिए। बाकी फार्मूले पढ़ चुके हैं, I मैक्सिमम का, I मिनिमम का क्या होता है, ये सब पढ़ चुके हैं, ये फार्मूला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा जैसे पढ़ चुके हैं भाई थर्ड फार्मूला I मैक्सिमम अपान क्या होता है I मिनिमम, ठीक है ना, ये फार्मूला आप पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, आया समझ में, ठीक है। ये फार्मूला हम लोग इसे पढ़ चुके हैं, क्या होता है, ये होता है कितना, ये हो जाएगा A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर अपान क्या हो गया A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलो इसी पे फिर बंद करते हैं, बाकी पढ़ाते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके भाई।